देखो अपने ये तीन कवर हो गए हैं, ठीक है। ये तीन अपने कवर हो गए, इसमें कहीं पे कोई डाउट है क्या? कहीं पे भी कोई दिक्कत है? एलसिफ तक में कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करता हूँ नेस्टेड इफ की। देखो नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, मल्टीपल इफ अपन लगा सकते हैं, बट किसके अंदर, जैसे एक इफ लगाया उसके अंदर एक इफ और लगा सकते हो आप, फिर उसके अंदर एक एल्स लगा सकते हो। फिर ऐसा भी नहीं है कि एल्स के अंदर इफ नहीं लगा सकते हो, वहां पे भी लगा सकते हो। कैसे? ये इफ हो गया आपका, इसके नीचे एक इफ और लगा सकते हो, इसके अंदर भी कितने भी इफ एल्स जो है, कितने भी इफ एल्स लग सकते हैं। इफ के अंदर कितने भी इफ लग सकते हैं, इफ के अंदर कितने भी इफ एल्स लग सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है एल्स के अंदर खत्म हो जाएगा, एल्स के अंदर भी आप इफ ऐड कर सकते हो। इसको बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग, ठीक है। एक ग्रुप होता है उसके अंदर आप ग्रुपिंग कर सकते हो, फिर उसके अंदर भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। अब जैसे बता देता हूँ एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। अपन ने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था, तो तीन नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर रहे थे। अपन कंडीशन इस तरीके से लगा रहे थे, इफ ए ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर लगा के ए ग्रेटर देन सी। अभी तक अपन ने ये किया था इफ एल्स के अंदर, ठीक है। अब अगर इसको नेस्टेड इफ के थ्रू करूंगा ना, तो नेस्टेड इफ के थ्रू इस तरीके से करूंगा, ए ग्रेटर देन बी चेक किया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, इसके अंदर एक और इफ, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब अगर ये ट्रू होगी तो कंडीशन के अंदर आएगा, ये ट्रू होगी तो कंडीशन के अंदर आएगा, सी आउट। अगर ये दोनों ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा, ए इज लार्जेस्ट, ठीक है। यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये तो हो गई आपके इस इफ के ट्रू होने की बात, तब ये स्टेटमेंट आएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब एल्स की बात करता हूं, इस इफ के एल्स की, ना कि इसके, ठीक है। इस इफ के एल्स की बात करता हूं। अगर ये फॉल्स हो गई, ए ग्रेटर देन बी है मान लिया अपन ने, यानी कि ए में 20 है, बी में 10 है, ये ट्रू हो गई। अब मान लो सी के अंदर अगर 30 है, तो ए ग्रेटर देन बी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए ग्रेटर देन सी तो नहीं हुआ ना। तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो जाएगी इस सिचुएशन में। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? इक्वल वाली कंडीशन नहीं लगाई है, इक्वल वाली की बात कर रहे हो क्या? तो हो गया ना, डिसाइड ही तो हो रहा है। अगर आपने ए ग्रेटर देन बी चेक किया, सपोज करो ये ट्रू हो गया, अब यहाँ पे ये सिचुएशन ट्रू है ना, ए ग्रेटर देन बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन कंडीशन के अंदर आ गए, अब इसको चेक करेगा, क्या ए ग्रेटर देन सी है क्या? नहीं है ना। अगर ये होता, सपोज करो अगर ये 200 होता, तो ए ग्रेटर देन सी भी होता, तब तो ये चल जाता ए इज लार्जेस्ट, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर ए ग्रेटर देन सी नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाएगा, एल्स में आ जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही हो चुका है, सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में इस इफ के अंदर इसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एल्स इफ में या इफ के अंदर आएंगे, ठीक है। एल्स इफ लगा सकते हो आप इसके आगे, एल्स इफ के अंदर बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। बी इज लार्जेस्ट, या फिर सीधा एल्स में सी इज लार्जेस्ट। अब ये कैसे काम करेंगे, देखो फर्स्ट टाइम पे ये चेक करेगा, ठीक है। सिचुएशंस अलग अलग बना देता हूं। पहली सिचुएशन, ए सबसे बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन सी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए इज लार्जेस्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन, ए ग्रेटर देन बी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए ग्रेटर देन सी नहीं है। इस इफ के अंदर ये वाला इफ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो किस में आ जाएंगे, इस इफ के एल्स में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, सी इज लार्जेस्ट। लॉजिक सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरी सिचुएशन में बनाता हूं 150, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, ट्रू हो गई ना, ट्रू हो गई। अब ये वाली फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे, सॉरी ये मैंने ऑपरेटर गलत लिख रखा है, यहाँ सी आएगा, ठीक है। यहाँ 200 और यहाँ 10 कर देता हूँ।
अब देखो एक और सिचुएशन, हाँ, ए ग्रेटर देन बी फॉल ट्रू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ये क्या हो गया? फॉल्स। तो अंदर नहीं जाएगा, ना ये इफ चलेगा ना ये एल्स चलेगा। किस पे आ जाएंगे सीधे अपन? एल्स इफ पे। अब क्या चेक करेगा? बी ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। किस में आ गया सीधा? एल्स में। सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। इसको 1000 कर देते हैं तो ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा। फिर इसके अंदर आएगा ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ। उसके बाद में चला गया एल्स इफ के अंदर, बी ग्रेटर देन सी चेक किया, ट्रू हो गया ना वो। अब वो वाला ट्रू हो गया। अब देखो ये वाला सी कब चलेगा और ये वाला सी कब चलेगा? दोनों के अंदर कंडीशन है, जब ए बी से तो बड़ा होगा बट ए सी से बड़ा नहीं होगा, तब तो ये वाली सिचुएशन चलेगी। और जब ए बी से बड़ा नहीं होगा तब ये वाली सिचुएशन चलेगी। दोनों में अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग है और वहां पे अलग है। ये वाला सी इज लार्जेस्ट अलग है, ये वाला सी इज लार्जेस्ट अलग है। दोनों की कंडीशंस अलग अलग है, ध्यान रखना। एक प्रोग्राम था, अगर आप सबने बहुत पहले पढ़ा हो तो, वोवेल और कॉन्स्टेंट वाला। वोवेल और कॉन्स्टेंट, वोवेल जानते हो ना, AEIOU। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो, सॉरी, आप ये कहना चाह रहे हो जैसे ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो सीधा एल्सिफ में आ जाएगा ना। भाई ये ट्रू होगी तभी तो इसका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ना, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। किसमें चला जाएगा? सीधा एल्सिफ के अंदर। फिर इसको चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इन दैट केस ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक ही सिचुएशन है सर, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? AEIOU, स्वर और व्यंजन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो AEIOU तो क्या है अपने? वॉवेल है, और बाकी क्या है सारे अपने? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम सबने पढ़ा होगा कि वॉवेल और कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। या फिर आस्की कोड का प्रोग्राम सबने पढ़ा होगा, आस्की कोड। आस्की कोड का मतलब होता है अपने जो जितने भी कैरेक्टर्स होता है, चाहे वो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो चाहे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो, जो भी हो, उन सबका अपना आस्की कोड होता है, ठीक है। जैसे 65 से लेके 90 तक, ठीक है। 97 से लेके 122, स्मॉल A to Z, ठीक है। और 48 से लेके 57, 0 to 9, ये रहते हैं। आस्की कोड जो होता है वो यही होता है, ठीक है। 65 to 90 कैपिटल A to Z, 97 to 122 स्मॉल A to Z, और 48 to 57 0 to 9। अब अपने को ये चेक करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम ये बनाना है कि अपन कोई एक कैरेक्टर डालें, इनपुट करवाएं और उसको चेक कराएं कि वो अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर है या डिजिट है। ये चेक कराना है अपने को। तो उसके लिए अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम अपन स्मॉलेस्ट में लिखेंगे वापस, ठीक है। आपने इनपुट करा दिया, अब अपने को चेक कराना है, ठीक है। ये वाली कंडीशन सबसे पहले चेक करानी है, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर के थ्रू कराऊंगा मैं। इफ ए जो है या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू 65 से, ठीक है। मुझे ये चेक कराना है कि अपर केस है या नहीं है, ये चेक कराना है। तो अपर केस की कंडीशन क्या बनेगी? या तो 65 या 65 से बड़ा, और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सही है कंडीशन, ठीक है। या तो 65 या 65 से बड़ा, या 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तब तो क्या हो जाएगा? अपर केस लेटर है। दोनों में से जो भी ट्रू होगा अपर केस लेटर है अपने पास में। उसके बाद में एल्स इफ यूज करता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वापस वही एंड कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। ए जो है वो क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97,
और स्मॉलर देन इक्वल्स टू 122, ठीक है। अगर ये रहता है लोअर केस, ठीक है। उसके बाद में एक और एलसिफ, कितने भी एलसिफ लगा सकता हूं। अभी अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, अब क्या चेक करेंगे, डिजिट्स 0 to 9 ही होती है, 0 to 9 ही होती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती है। एलसिफ के अंदर आप क्या लगाओगे, जो भी ए आप इनपुट करा रहे हो, या तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए 48 या 48 के बराबर होना चाहिए, या फिर स्मॉलर देन होना चाहिए 57, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इट्स अ डिजिट, ठीक है। तीन इफ एलसिफ एलसिफ अपने लग चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या बचता है, एल्स। अब सपोज करो कोई 65 से लेके 65 से लेके 90 96 90 सॉरी 65 से 90 97 से लेके 122 और 48 से लेके 57 के अलावा कोई डिजिट डालता है, सपोज करो किसी ने 91 डाल दिया, तो 91 होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ना तो अपर केस में आता है, ना लोअर केस में आता है, ना डिजिट्स के अंदर आता है, कहीं पे भी नहीं आता ना। तो अपन उसको कोई भी मैसेज दे सकते हैं, सपोज करो आप यहाँ मैसेज दे दोगे सी आउट इनवैलिड इनपुट, आपने इनवैलिड इनपुट किया है। अपन को सिर्फ ये तीन चीज चेक करानी है। अब ये पता है ना किस तरीके से चलेगा। अब देखो 65 जो होता है वो कैपिटल ए शो करता है, ठीक है। 90 जो होता है वो कैपिटल जेड शो करता है, ठीक है। 97 जो होता है कैपिटल ए, 122 इज स्मॉल जेड। उसके बाद में 48 जो होता है वो 1 शो करता है, और 57 जो होता है वो 9 शो करता है। इससे आगे अपनी हेक्सा, क्या, हाँ सॉरी 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 सॉरी, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 9 तक चलता है। अब इससे अगर आगे जाना है आपको, 0 से 9 से आगे डिजिट के ऊपर जाना है, तो किसमें कौन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हेक्सा में कन्वर्ट हो जाती है। 0 to 9 के आगे जाते हो तो इन दोनों डिजिट्स को कंबाइन करके क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट अपनी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले चेक करा रहे हैं ए, अगर ग्रेटर देन है 65 से, सपोज करो मैंने ए में एंटर कर दिया 67, ठीक है। यहाँ चेक करेगा 67 जो है 65 से बड़ा है ना, ठीक है। 90 से छोटा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास में इट इज अपर केस, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं 100 की बात करता हूँ, 100 एंटर कराया मैंने, 100 जो है 65 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई अपनी, ठीक है। यहाँ पे आएगा फॉल्स हो जाएगी, एंड ऑपरेटर लगा रखा है बीच में, तो क्या होगा, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद में किस में आ जाएंगे अपन, एलसीएफ के अंदर, इसको चेक कराएगा। 100 जो है 97 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 जो है 122 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए इज लोअर केस, ठीक है। डिजिट्स की बात करता हूँ, सपोज 48 ही डाल दिया आपने या 57 ही डाल दिया, तो यहाँ चेक करेगा फॉल्स, क्योंकि 48 जो है 65 से बड़ा नहीं है, तो भिड़ते ही फॉल्स हो गई, कोई आगे चेक ही नहीं करेगा। नीचे आएगा 97 से भी छोटी है, यहाँ भी फॉल्स हो गई। उसके बाद में यहाँ आएगा 48 डाल रखा है आपने, ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है तो क्या बता देगा, इट इज अ डिजिट। अब इसके अलावा अगर आप कुछ डालते हो, सपोज मैंने 58 डाल दिया, ठीक है, यहाँ फॉल्स। 58 डाला, 58 इज नॉट ग्रेटर देन 65, 58 इज नॉट ग्रेटर देन 97, 58 इज नॉट ग्रेटर सॉरी 58 इज ग्रेटर देन 48, बड़ा है, 48 से बड़ा है लेकिन 57 से छोटा नहीं है। यहाँ चेक करा रहे हैं अपनी, 58 है यहाँ पे, ए में 58 है, दैट इज नॉट लेस देन 57, छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। किस में आ जाएगा, एल्स के अंदर, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ये लिख लो आप। इसको आप नेस्टेड इफ के थ्रू भी कर सकते हो, पता है कैसे, इस वाली सिचुएशन को और इस सिचुएशन को, दोनों को इस इफ के नीचे इस वाली सिचुएशन का डाल दो और ये मैसेज प्रिंट करा दो, इट इज अपर केस। फिर ये जो सेकंड वाली सिचुएशन है, इसको इस एल्स इफ के नीचे इफ लगा के डाल दो, ठीक है। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और नेस्टेड इफ के अंदर कहीं पे भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जहां इफ लगा रहे हो वहां पे एल्स लगाना जरूरी है। आप इफ में भी काम करके छोड़ सकते हो, एल्स लगाना कहीं कंपलसरी नहीं होता है,
ठीक है, लास्ट के अंदर एल्स लगाना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ इसके मतलब जैसे आप इफ के अंदर एक इफ लगाओगे ना, उसका एल्स पार्ट लगाना जरूरी नहीं है, बट जो नेस्टेड इफ के अंदर लास्ट में जो लगेगा ना वो एल्स जरूर लगेगा। नेस्टेड इफ के क्वेश्चंस देखो इस तरीके से आ सकते हैं कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप ये बनता है कि आप नेस्टेड इफ के अंदर कितने और सब पार्ट लगा सकते हो, सबसे पहले तो उसके अंदर कोई लिमिटेड नहीं है। ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स आप इनपुट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे आउटपुट के तौर पे पूछ सकता है कि ये सिंटेक्स सही है या नहीं है। जो नेस्टेड इफ का सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, इफ के अंदर इफ होता है, ना कि इफ के बराबर में कभी इफ नहीं लगता है। ठीक है, तो इफ के अंदर इफ होगा जब तो वो सिंटेक्स सही है, अगर उसके बराबर में है तो वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ आउटपुट के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, एक छोटा कोड दे देगा। ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या आएगा, रिजल्टिंग आउटपुट क्या आएगा, डेडिकेटेड आउटपुट क्या आएगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। लेकिन हाँ ऐसे नहीं पूछेगा कि इतना बड़ा कोड दे के पूछ लेगा कि भाई इसका आउटपुट बताओ, ऐसा नहीं है। ये अपन यहाँ पे अपने लॉजिक्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक तरह की प्रैक्टिस है कि आप अपने लॉजिक्स क्लियर कर रहे हो कि कहाँ कहाँ पे सिचुएशन कैसी कैसी अकर हो सकती है। कैलकुलेटर बनाया कभी सी प्रोग्रामिंग के अंदर? कैलकुलेटर बनाया होगा। दो इनपुट लेते हैं, फिर एक कैरेक्टर डालते हो आप, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, पांचों में से कुछ भी, जो भी आप की दबाओगे इन पांचों में से तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। वो भी अपने किसके अंदर करते हैं, अपन नेस्टेड इफ के अंदर करते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ बोल लो या एल्सिफ बोल लो, एल्सिफ के अंदर भी करते हैं। तो पहले अपन उनको एल्सिफ के थ्रू करते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, दैट इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर लॉजिक्स। हो गया? ये लिखना है आप लोगों को ASCII कोड। अब के कैलकुलेटर वाला देखते हैं। ठीक है,
देखो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, दो नंबर एंटर कराए हैं मैंने, तीसरे तीन वेरिएबल लिए हैं ए बी और सी, दो वेरिएबल के अंदर तो मैं इनपुट करा रहा हूँ, तीसरे वेरिएबल के अंदर मैं उसका रिजल्ट स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ऑपरेटर लिया है, ओपी नाम का, मतलब वेरिएबल लिया है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। उसके अंदर अब एक मैं इनपुट करा रहा हूँ ए और बी के अंदर, ठीक है। ए और बी के अंदर मैंने इनपुट कराया, जो भी वैल्यू मैं डालूंगा, फिर उसके बाद वो मेरे से एक और इनपुट मांगेगा, एंटर ऑपरेटर फ्रॉम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस, ठीक है। इन पांच में से कोई भी एक ऑपरेटर आपको डालना है, जो भी ऑपरेटर आप डालोगे इन पांचों में से, सपोज करो आपने प्लस डाला, तो प्लस जाके किस में स्टोर हो जाएगा, ओपी के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगर ओपी के अंदर जो ऑपरेटर आपने डाला है वो सामने वाले ऑपरेटर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंपेयर करा रहे हैं दोनों को, अगर आपने प्लस डाला है तो प्लस अगर प्लस के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में अपन उसको एडिशन प्रिंट करा देंगे। ये चीज क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या कहीं पे भी? ये पूछना चाह रहे हो कोई, ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे कैर क्यों लिया है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। देखो नंबर्स, और नंबर्स के अलावा जो भी चीज आप डालोगे, नंबर तो जाएंगे आपके इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इस चीज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप डालोगे उसको एज एन कैरेक्टर काउंट किया जाता है। तो कैरेक्टर को डालने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, केयर वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो केयर डेटा टाइप का यूज करते हैं। जो भी आप कैरेक्टर डालोगे वो ओपी के अंदर स्टोर हो जाएगा एज एन कैरेक्टर, और कैरेक्टर को रीड करने के लिए अपन सिंगल कोड का यूज करते हैं, और स्ट्रिंग को यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं, डबल कोड का यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना। प्लस डाला, प्लस डालोगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। माइनस डालोगे तो ये वाली सिचुएशन ट्रू हो जाएगी, मल्टीप्लाई डालोगे तो ये सिचुएशन, डिवाइड डालोगे तो ये, और मॉड्यूलस डालोगे तो ये वाली सिचुएशन अपने पास में ट्रू हो जाएगी। अब अगर इनके अलावा अगर आप कोई सिक्स्थ ऑपरेटर डालते हो, कोई सिक्स्थ ऑपरेटर लाइक आपने कॉमा दबा दिया, या फिर कोई अल्फाबेटिक की दबा दी, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिक स्टोर तो करेगा बट यहाँ पे कंपेयर नहीं कराएगा, क्योंकि अपन ने कंडीशन कितनी लगाई है, पांच, जो भी सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनमें से जो भी ऑपरेटर आप प्रेस करोगे तो उसकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, और अपने पास में उससे रिलेटेड जो भी रिजल्टिंग आउटपुट है वो अपने पास में शो हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सीधा किसमें चला जाएगा, वो एल्स के अंदर चला जाएगा, और क्या कर देगा, इनवैलिड ऑपरेटर आपके पास में प्रिंट करा देगा। ये लिख लो ये वाला प्रोग्राम। अब इसके अंदर आप और कंडीशन ऐड कर सकते हो, कंडीशन कम भी कर सकते हो, जो भी है वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन जो भी आप करना चाहते हो।